आज पत्रकार वार्ता में खुशी हो रही है आप सबको ये बताने के लिए कि हमारे नेता प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार के लोगों से एक वादा किए थे कि हम लोग बिहार के बदलाव अच्छे आप सबों के बिहार को लड़ाएंगे के बीच कर्मठ और अच्छे उम्मीदवार आप सबों के बीच के उम्मीदवार अमोद कुमार जी को जनसुराज से प्रत्याशित घोषित किए हैं और वो हमारे अधिकृत उम्मीदवार हुए हैं रुपौली विधानसभा से जनसुराज के। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी और प्रशांत किशोर जी का संदेश आप सबों को दे रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार रुपौली विधानसभा में अच्छे से और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप सबों के सहयोग से हम सफलता भी प्राप्त करेंगे और हमारे अमोद जी आप सबों के बीच आपके सेवा के लिए उपस्थित भी रहेंगे। और आगे की बात हमारे उम्मीदवार अमोद जी को हम शुभकामना देते हैं और ये बात रखेंगे, आप सबों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले पत्रकार बंधु भाई को प्रणाम और आपके माध्यम से तमाम रुपौली विधान जो बड़े हैं उनका आपके माध्यम से और जो भाई दोस्त बहन माए बहन हैं उनसे भी हम आशीर्वाद ले रहे हैं। और ख़ास बात है जो जनसुराज हम पर विश्वास किया है, मेरा जान का अंतिम दम तक बॉडी में एक बूंद भी खून बचेगा तो हम जनसुराज के लिए पैर से पैर कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। और जो हम पर विश्वास किए हैं माननीय सांसद, राष्ट्रीय पूर्व सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू बाबू और सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, इनके विश्वास को हम कभी अडिग नहीं होने देंगे। हर हाल में जनसुराज होगा, रुपौली में जनसुराज होके रहेगा। आप लोगों को कोई प्रश्न करना हो तो पूछ सकते हैं, अमोद जी से पूछ लीजिए। जनसुराज के कुछ संस्थापक सदस्य जो कि उम्मीदवार के तौर में, क्या उनको नाराजगी है आपसे? नहीं, उनको कोई नाराजगी नहीं है। अभी प्रेस वार्ता में नहीं, देखिए प्रेस वार्ता कल हम पार्टी का असेंबल लिए हैं, एकाएक हुआ पार्टी का आप जाइए और कल पहले प्रेस कीजिए। हम तो 1 महीना 10 दिन हुआ है पार्टी में आए, संस्थापक सदस्य 3 साल से मेहनत करता है। आपको लगना चाहिए परवीन भाई, जो आदमी 3 साल से पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है। हम तो राष्ट्रीय जनता दल में अपना खून पसीना बहाए थे, इस पार्टी में खून पसीना बहाए नहीं थे। हमको तो मान लीजिए पार्टी विश्वास किया कि नया अमोद मंडल को हम विश्वास करते हैं, हम आए। इसलिए जो आदमी संस्थापक सदस्य है सबसे हम पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि सभी आदमी हमको आशीर्वाद दीजिए, चाहे वो कैंडिडेट हो कि संस्थापक सदस्य, पंचायत अध्यक्ष हो, सबका हम आपके माध्यम से पैर पकड़ रहे हैं कि हमको आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, एक और सवाल है कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जो पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में जो शुरुआती दौर से पार्टी के साथ हैं, तो उनको ही टिकट देती है, लेकिन आप जो है कि 1 महीने 10 दिन हुआ आपके आने से और आपको टिकट मिला है। क्या कुछ वजह रही जिसके वजह से ऐसा हुआ? देखिए, हम तो 1990 से राजनीतिक में थे। पटना में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ उस समय हम लालू विचार मंच चलाए हैं। कहीं न कहीं मेरा बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है। जब से शरद यादव जी मधेपुरा में एमपी बने हैं, हम उनके साथ रहे हैं। जहाँ जहाँ शरद यादव जी गए हैं वहाँ तक गए हैं। लास्ट में आरजेडी में जब वो विलय किए, बीमार थे तो उस समय हम आरजेडी में गए हैं और आरजेडी हमको सम्मान किया कि प्रदेश महासचिव बने। सम्मान किया, सही बात है, लेकिन आरजेडी और जदयू जो ठका है मेरे समाज को, मेरा समाज 37 सीट है, आपको सुपौल से लेके कटिहार तक एक बार भी कोई आदमी मेरे समाज के आदमी को टिकट नहीं दिया। और प्रशांत किशोर जी और पप्पू बाबू जो है कि मेरे समाज को सम्मान किया, विश्वास किया और रुपौली से लड़ा रहा है। इसलिए हम बोले कि अंतिम दम तक हम जनसुराज के साथ हैं।
जनता से जुड़ा 3 समस्या ऐसा जो आपको लग रहा है कि यहाँ का जो भी 20 साल से या 25 साल से विधायक है उनके द्वारा नहीं किया गया, अनदेखा किया गया, आपकी नज़रों में 3 ऐसा कौन सा समस्या है? पहला समस्या है कि रिंग बंद होना चाहिए, एकदम निश्चित होना चाहिए। दूसरा समस्या है कि हर हाल में डिग्री कॉलेज होना चाहिए शायद। तीसरा डिग्री कॉलेज तो ऑलरेडी सब ब्लॉक में बनना फाइनल हो गया। नहीं, होना चाहिए तो बहुत पहले होना चाहिए, पहले तो होना हो चाहिए गया ना। 2 हो गया। तीसरा समस्या है कि आपको महनपुर और टीकापट्टी को ब्लॉक बनवाना चाहिए। ये मेन जो समस्या हमको लग रहा है कि समस्या है। इस पर आपका क्या बंद है? एकदम होगा। अगर जनसुराज का सरकार बनेगा तो पहला काम होगा कि रिंग बंद होगा। इसके बाद आपको कॉलेज वाला काम है, जो मेरा संस्थापक सदस्य कह रहा है ना कि हर प्रखंड हम नेतरहाट टाइप का स्कूल बनवाएंगे। स्कूल का कॉलेज का काम होगा, इसके बाद ब्लॉक का काम होगा। उसके आने के लिए समस्या की सबसे की जैसे कि कुर्सला बरसेक बराड़ा कोठी में एक रेलवे स्टेशन का स्थिति था, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उसमें लालू प्रसाद जी जिस समय रेल मंत्री थे तो उनके द्वारा कुछ पैसा उसमें दिया गया था। अब किन कारण से नहीं हुआ है तो वही बता सकते हैं। एनडीए का आदमी जो और महागठबंधन का जो आदमी वोट लेकर आ रहे हैं, कोई 24 साल वोट ले लेते हैं, कोई 14 महीना वोट लेके सरकार में चल जाते हैं, तो जवाब तो उन लोगों को देना चाहिए। हमारा तो मतलब नया पार्टी है, अभी क्या कहिए 12 महीना हुआ, 13 महीना पार्टी को हुआ है। एक बार सरकार बने, इसके बाद जितना क्वेश्चन कीजिए सबका जवाब आपको जनता के द्वारा दिया जाएगा। आमोद मंडल तो बहाना होगा, यहाँ का जनता रुपौली का जवाब देगा। 13 महीने पार्टी को कर रहे हैं आप नामांकन? नामांकन 17 तारीख को कर रहे हैं। रुपौली की तमाम जनता को आपके माध्यम से हम सूचित कर रहे हैं कि 17 तारीख को 2 बजे दिन में भवानीपुर में जमा होकर नामांकन। कैसा जो है कि रिस्पांस मिल रहा है सर? क्योंकि 13 महीने की आपने कही कि पार्टी है, नई नई पार्टी आई है, तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में है, काम भी कर रही है, अपनी सरकार भी बनाई हुई है। आप नई पार्टी लेकर आए हैं, नए उम्मीदवार हैं, तो लोगों का किस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है? क्षेत्र में जब जाते हैं कैसा लगता है? देखिए, हमसे आगे है क्षेत्र में आदमी, तो जनसुराज में जो हमसे खास करके युवा भाई है, आपके उम्र का जो भी आदमी है, जितना पत्रकार बंधु हैं, आपके उम्र का जितना आदमी है वो हमसे बहुत आगे है। वही बता रहा है कि हम अपने हैं जनसुराज में, भैया आपसे 2 साल पहले से हैं तो 3 साल पहले से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये सब बात तो हमने महागठबंधन में है, न एनडीए में है। महागठबंधन में आपको देखता है तो अगर दरवाजे पर चल जाता है वोटर घर, एनडीए वाला तो गाड़ी कहाँ कहाँ रुकता है आपको अपने पता है। मतलब समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा समर्थन। जैसे कि आप गली गली में, मोहल्ले में, गांव में घूमते होंगे, तो वहाँ पे आपके प्रति कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बोले ना कि जनसुराज चुनाव लड़ रहा, आमोद मंडल बहाना है। जनसुराज का जो कार्यकर्ता वो रोड पर है, आप चलिए मेरे साथ घूमिएगा तो रोकता है आदमी को, भैया आइए हम जनसुराज में आपसे पहले जुड़े हुए हैं, आइए हमारे यहाँ 1 कप चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। ये स्थिति बना हुआ है रुपौली। एक कड़वी सवाल है कि ऐसे काफ़ी, जैसे वो आप बोल रहे हैं कि जनसुराज प्रशांत किशोर जी बनेंगे, हम नहीं बनेंगे। रुपौली के विकास के लिए काफ़ी अति पिछड़ा विकास की कमी में, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विकास का रूटीन वर्क हम बन जाए, कोई बन जाए, विधायक से विकास होने की जरूरत नहीं। काफ़ी विकास सरकार है, सरकार का सिस्टम है, डीएम है, एसडीओ है, बीडीओ है, सीओ है, उसका रूटीन वर्क है कि विकास करना। जी। विकास तो होगा ही। एक्स्ट्रा विकास जैसे आपको हो गया कि पूर्णिया में जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, एयरपोर्ट हो गया, यूनिवर्सिटी हुआ, इसको आप एक्स्ट्रा विकास कर रहे थे। काहे कि बात तो कटिहार में नहीं हो गया थी, एयरपोर्ट तो कटिहार में हुआ नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा विकास का बात कीजिए। जो रूटीन वर्क का विकास है कि कोई सरकार रहेगा विकास बनाता है, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। नीतीश बाबू जितना 12 साल विकास किए, क्या लग रहा है आपको सामने विकास को तो अपना नींव पोत के उजा रहे हैं। क्योंकि मेरे समाज का सबसे 1 नंबर आदमी रहे हैं पूरे देश में। अगर किसी मुख्यमंत्री का अगर अथी हुआ तो उसमें नीतीश बाबू का चर्चा होता है। ईमानदार हैं, ईमानदार थे और ईमानदार रहेंगे। तो नीतीश जी के साथ भी जा सकते थे सर? घोषणा होने से पहले, चुनाव तारीख की घोषणा होने से पहले जिस तरह जनसुराज के कार्यकर्ता और बाकी संस्थापक सदस्य एकत्रित दिख रहे थे, चुनाव की घोषणा के बाद, टिकट मिलने के बाद उस तरह का माहौल दिख रहा है। नहीं, सब एकत्रित है, उसमें कहीं नहीं। देखिए, क्या नॉमिनेशन में आपके साथ सभी लोग हैं? एकदम सब आदमी रहेंगे। आप परसों देख लीजिए कि सभी आदमी रहेंगे।
नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि वो मेरे मतलब जाति के नेता हैं, बहुत अच्छा है, काम भी किए हैं। आपको तो बोल ही रहे हैं, अच्छा है, अच्छा रहेंगे, बाद में भी अच्छा रहेंगे। भगवान से आप लोगों के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं वो स्वस्थ रहें। अभी तो वो स्वस्थ हैं। जी, तो लग रहा है कि उसका मिसयूज किया जा रहा है। बहुत मिसयूज कर रहा है। तो आप नहीं देख रहे हैं कि मिसयूज हो रहा है। नहीं तो आपको लग रहा है कि 125 यूनिट अपने विधानसभा में बोले हैं कि फ्री कोई चीज़ नहीं देना चाहिए। जब अपने वो स्वस्थ हैं तो फाइल पर दस्तखत करा लिए कि 125 यूनिट बिजली फ्री दे। कभी देते मतलब उसको चला कोई और रहे हैं, चला कर इसीलिए कहने कहीं आप लोग उनके विरोध में है या उनका विरोध करते हैं, जो एनडीए समर्थित दल है। हाँ जी, एनडीए से उनको ब्लैकमेल करके आपको मुखौटा बना के रखा है ना भैया। पहले था कि बड़ा भाई छोटे भाई का, आज देखिए सीट गठबंधन में क्लियर हो गया, आप दोनों सहोदरा भाई हैं। कल कहेगा आप तो छोटे हो गए, अब छोटा हो गया, हम तो 142 पर लड़ रहे हैं, 101 पर लड़ रहे हैं। ये तो खत्म करने का साजिश है। आने वाले समय में खत्म रुपौली हो का जाएगा। जनता ही जान गया है और एक एक जनता जान रहा है रुपौली की साजिश है एनडीए को, नीतीश कुमार को खत्म करने का। इसका जवाब रुपौली का। एक लास्ट सवाल। एक सवाल है कि जैसे कि प्रशांत किशोर जी जो मुद्दा लेकर के चल रहे हैं पलायन का, और ये जो है बच्चों के लिए हम विद्यालय बनाएंगे, ये मुद्दा तो वो राज्य स्तरीय पर लेकर के चल ही रहे हैं, लेकिन आप रुपौली के लिए खास तौर पे जो है आप किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे वोट मांगने के लिए? हम तो आपको बोले कि जो मेरा सरकार जो बनेगा, जो उनका है कि पलायन रुकेगा, बच्चा का पढ़ाई होगा, हॉस्पिटल होगा, 4% पर ऋण मिलती तो रूटीन वर्क सरकार बनेगा तो होगा। मेरा 3 काम जो परवीन जी पूछे हैं, पहला रिंग बंद होगा, दूसरा कॉलेज होगा, तीसरा प्रखंड। और किसी विधायक की तरह जो है कि पद पे आने के बाद भूल तो नहीं जाएंगे सर? ये क्या भूलना है भैया? क्योंकि इन बहुत जनता को बोलना है ना। इसलिए नहीं भूलेंगे कि हम इस क्षेत्र में 20 साल से हैं, 20 साल से हैं, बगल में पैदा लिए हैं, 20 साल से एक एक आदमी से हम मिले हैं। जिस तीन काम को आपने गिनाया, उस 3 काम पे माननीय मुख्यमंत्री ने जो है आश्वासन दे दिया है जनता को कि पूरे बिहार में वह 3 काम जो है कहीं ना कहीं होगा। तो फिर आप उस 3 कामों को आप कैसे जनता के बीच में जाकर के उन पे वोट मांगेंगे? नहीं, कहाँ आश्वासन दिया? रिंगबांध का आश्वासन कौन दिया है? कहीं नहीं दिया है। आपको बगल में स्वर्गीय नीरज यादव जी बरारी के विधायक थे, आप पता कर लीजिएगा, 150 करोड़ का योजना ला के रिंग बंद बनवाए हैं। कहाँ बना है अपने यहाँ? 24 साल से विधायक तब से यहाँ बना नहीं, और कोई आश्वासन भी नहीं किया है कि इसका रिंग बंद बनेगा यहाँ। आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? हमको किसी से लड़ाई नहीं है, रुपौली का जनता को किसी से लड़ाई नहीं है, अपने में लड़ रहा है। एनडीए महागठबंधन अपने में लड़ रहा है। एक एक्सीडेंटल आदमी है, वो अपना सोच ले क्या करना। हमको किसी से लड़ाई नहीं है। एक भविष्य का चुनौतीपूर्ण सवाल है कि मैंने एक वीडियो क्लिप में देखा था, प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे, यदि हमारा विधायक जो है कि पूरे जो है कि बिहार में 10 से 20 अगर आता है तो मैं कहूँगा कि उन्हें तुमको जिसके साथ जाना है चले जाओ। उस स्थिति में आप जो है कि कैसे जो है कि एक्स्ट्रा विकास करेंगे? एकदम करेंगे। एक्स्ट्रा विकास कैसे करेंगे? सरकार बनना जनसुराज का तय है। नहीं, जनसुराज जी बोल रहे थे ठीक है। आप सुना रहे हैं 2 महीना पहले की बात। आज का बात हम बता रहे हैं कि जनसुराज का सरकार बनना तय है। यही अगर हम 15 दिन पहले पीसी करते थे, 1 महीना पहले पीसी करते थे, भैया आप लोग 2-3 आदमी आते थे, बहुत सोनू को रिक्वेस्ट करते थे, ग्यास को रिक्वेस्ट करते थे, परवीन जी को रिक्वेस्ट करते थे कि भैया आइए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था। सुन लीजिए पहले जो बोल रहे हैं। अभी आप 10 गो 15 गो भाई आ गए ना प्रेस के नाम पर कि जनसुराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कहीं न कहीं तो जनसुराज का लग रहा है कि सरकार बनने वाला है। मेरा सवाल ये था कि उस स्थिति में जो बोल रहे थे, उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, किस तरह से? हम जनसुराज के साथ हैं। नहीं, जनसुराज जब आपको जो कि बोल रही है कि मतलब कि वायदे भी अगर 10-5 जनसुराज का सरकार बन रहा है तो उसमें कहाँ जाने का कहाँ बात है? अगर नहीं बनेंगे वो एक संभावना, हाँ। एक संभावना वो व्यक्त की है। जनसुराज का सरकार बन रहा है, नहीं बनने का कोई सवाल नहीं है, एकदम बनेगा। आपको जब रुपौली ऐसा टफ जगह में लग रहा है कि हमें जनसुराज जीत रहा है, तो ऐसा कितना जगह बढ़िया होगा। जनसुराज को लेकर रुपौली प्रखंड विधानसभा में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके माध्यम से जनता को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि रुपौली की जनता चुनाव लड़ रही है जनसुराज के माध्यम से, और उनको अगर मेरे शरीर का अंतिम